जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 10वां पाठ नीति नवनीतम। इसमें हम सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे, उसके बाद श्लोकों के अर्थ करेंगे और फिर व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते हुए शब्दार्थ की बात करेंगे और फिर अभ्यासार्थ प्रश्न जो दिए गए हैं पाठ के पीछे, उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से। और मुझे खुशी है कि आप बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारियां भी करते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि सदाचार की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो आचरण हैं वो हमेशा बहुत अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाले और उन्हें अपनी सेवा से खुश रखने वाले और सदैव अभिवादन करने वाले, यानी हमेशा अच्छे आचरण रखने वाले और शील जो है उनका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चों का, और जो माता पिता के आगे झुकते हों, गुरुजनों का सम्मान करते हों। तो ऐसे व्यक्तियों को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। कौन से लाभ मिलते हैं वो यहाँ पर आगे जाकर श्लोक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि सुख दुख में समान रहना, यानी सुख और दुख में हमें समान ही रहना चाहिए। दुख में अत्यधिक परेशान हो जाने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता और सुख में अत्यंत खुश हो जाने के कारण हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस पाठ में किसी श्लोक में ये बताया गया है कि सुख दुख में समान किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। इसके बाद है अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, यानी हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न होती रहे, हमारा मन प्रसन्न हो। यानी ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में ये पछतावा हो कि हमने ये कार्य क्यों किया या ये कार्य गलत था, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए था। इसके आगे सम्यक विचारोपांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। इस पाठ में शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि समान रूप से हमें विचार कर लेना चाहिए, यानी प्रत्येक कार्य का हानि लाभ अच्छा बुरा सब कुछ सोच लेना चाहिए और उसके बाद सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, यानी सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। यही शिष्टाचार है और इस प्रकार के शिष्टाचार का उल्लेख यानी विवरण यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार के शिष्टाचार की बात इन श्लोकों में बताई गई है। तो चलिए पाठ का अनुवाद करते हैं हम। पाठ के अनुवाद में ये पहला श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक में कहा गया है कि जो अभिवादनशील व्यक्ति हैं या बालक हैं और नित्यम प्रतिदिन वृद्धोपसेविने वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, यानी उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। और वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं आगे बताया गया है कि पहली है उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और उनका बल बढ़ता है। तो कहते हैं कि जब अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं तो उन्हें सदैव बड़ों का आशीष प्राप्त होता है और उससे वो हमेशा अपने जीवन में उन्नति करते हैं। और साथ ही जब वे झुककर वृद्ध लोगों को प्रणाम करते हैं तो उनकी एक प्रकार की एक्सरसाइज भी होती है और ये उनके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं कि जब हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो फिर हमें विद्या प्राप्त करने में भी कोई बाधा नहीं आती।
हमारी ताकत भी बढ़ती है, और फिर जब हमारी ताकत बढ़ती है, हम ज्ञानवान होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, तो हमारी आयु भी बढ़ती है और हमारा यश भी बढ़ता है, हमारी प्रसिद्धि भी बढ़ती है। अब ये तो इसका भावार्थ हुआ, हम इसका सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ में जब परीक्षा में आपके अगर ये श्लोक आता है और आपसे कहा जाता है कि इसका अनुवाद कीजिए, तो आप क्या अनुवाद करेंगे? ये आप 2-3 पंक्तियों में इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद है, अभिवादनशील यानी प्रणाम करने की आदत वाले तथा प्रतिदिन सदैव वृद्धों बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दूसरा है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इसका सरलार्थ है यानी अनुवाद है इसका कि मनुष्यों, बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, उसका बदला चुकाने यानी निराकरण करने में 100 वर्ष में भी बालक समर्थ नहीं हो सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है, अगर हम इसका भावार्थ करें तो कहने का अर्थ यह है कि माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, जिस दुख को सहते हैं बच्चों को संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान को पैदा करने के लिए, तो उस कष्ट का निवारण कभी भी 100 वर्षों में भी हम नहीं कर सकते, उनका बदला हम नहीं चुका सकते। एक तो संतान की उत्पत्ति में वो कष्ट सहन करते हैं और दूसरा उसके पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं। बच्चे को जन्म से लेकर वो बड़ी अवस्था तक पालते हैं, जब तक कि वह समाज में जीने के योग्य नहीं हो जाता है। तो उनका बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर रहता है, जिसे हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। अब तीसरा श्लोक है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब इसका सरलार्थ क्या है कि उन दोनों माता पिता का और आचार्य को सदा प्रतिदिन संतानों द्वारा प्रिय करना चाहिए। यानी माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं, यानी सारे तप सार्थक हो जाते हैं। अब अगर हम इसका भावार्थ करना चाहें, समझना चाहें इस श्लोक को, तो हम ये कह सकते हैं कि माता पिता और आचार्य का जो भला करता है, जो उनको प्रिय लगने वाले कार्य करता है, तो इससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं। और उन तीनों के संतुष्ट होने पर कहते हैं कि समस्त तप समाप्त हो जाते हैं। यानी तप जो हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, और तप करने से कहते हैं कि हमारे जो शरीर को और हमारी आत्मा को बहुत ही बल मिलता है और हमारी मुक्ति का साधन है तप करना। किंतु हमने यदि अपने माता पिता को और आचार्य को संतुष्ट कर दिया, तो समझो हमने दुनिया के जितने भी तप हैं वो सारे तप कर लिए। तो इतना अधिक महत्व है माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करने का। अब घ वाला ये है, सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम एतद् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अब इसका सरलार्थ क्या है? अगर अनुवाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे कि दूसरों के वेश नहीं, या वेश शब्द गलत है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। दूसरों के वश में सारा दुख होता है और अपने वश में सब कुछ सुख होता है। इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। ये तो इसका सरलार्थ हो गया, अनुवाद हो गया। अब अगर आप इसका भावार्थ जानना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि हम दूसरों के वश में रहते हैं, यानी दूसरों के अधीन रहते हैं, दूसरों की ही बातें मानकर चलते हैं, तो इससे बड़ा कोई दुख हमारे लिए नहीं है। कि किसी भी कारण से हमें दूसरों की ही बातें माननी पड़ती हों हर समय, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। यानी स्वयं अपने विचार से, अपनी सोच के आधार पर हम जो कार्य करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना ही हमारे लिए सुख की परिभाषा है।
और कहते हैं कि इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यानी अगर हम ये कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि दूसरे का गुलाम रहकर, दूसरे के वश में रहकर कार्य करना सबसे बड़ा दुख है। और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना, किसी के भी वश में ना रहना, यानी किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करना, यह सबसे बड़ा सुख है। अब इसके बाद आता है यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। अब देखिए इसमें अनुवाद इसका जब हम करेंगे ना, तो हम करेंगे कि जिस काम को करते हुए अपनी आत्मा को संतोष हो, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उससे विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। अब अगर हम इसका भावार्थ करना चाहते हैं तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस काम को करते समय हमें हमारी अंतरात्मा गवाही देती हो, यानी हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती हो कि हाँ हम ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें ये कार्य करना चाहिए, तो उस कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यानी उस कार्य को करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और उसके विपरीत जिस कार्य को करने में हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती, हमारी अंतरात्मा उसे सही नहीं समझती है, तो उस कार्य को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए ये वाला जो श्लोक है बहुत ही अच्छा है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। कितनी अच्छी बात कही गई है कि दृष्टि से जांच कर, आँख से पवित्र करके अच्छी तरह देखभाल के पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान कर शुद्ध करके जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके, सत्य से युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र करके यानी मन से सोच विचार करके आचरण व्यवहार करना चाहिए। ये अपने आप में भी ही ये स्पष्ट है, फिर भी अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यानी हम कहीं भी पैर रखना चाहते हैं, यानी किसी भी स्थान पर हम पैर रखना चाहें तो हमें भली भांति जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें पैर रखना चाहिए, यानी हमें गलत स्थान पर पैर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एक कपड़े से छान कर हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जल हमेशा शुद्ध पीना चाहिए, जल में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती हैं, तो उन अशुद्धियों से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए सदैव कपड़े से छान कर ही पानी को पीना चाहिए। जब भी आप पानी भरते हैं तो कपड़े से ज़रूर से छान लेने चाहिए। अब कहते हैं कि सत्य से पवित्र करके, सत्य युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए, यानी हमेशा जब भी आप बोलें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। और मन से पवित्र करके आचरण व्यवहार करना चाहिए, यानी मन को जो अच्छा आचरण लगता है, अच्छा व्यवहार लगता है, वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। अब देखिए इसमें इसके बाद अभ्यासार्थ प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमको लिखने हैं। अब इसका पहला है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, यानी मनुष्य के उत्पन्न होने में, यानी मनुष्य के जन्म के समय कौन तकलीफ सहते हैं, कष्ट सहते हैं, तो इसका उत्तर होगा माता पितरौ, माता और पिता। माता पितरौ ये द्वंद्व समास भी है और द्विवचन में होता है ये हमेशा द्वंद्व समास, तो यहाँ माता पितरौ दे रखा है, तो माता और पिता, इसमें च का लोप हो जाता है। अब आप देखिए दूसरा है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी हमें पीना चाहिए, तो उत्तर है वस्त्रपूतम, यानी वस्त्र से छान कर। अब है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, कि नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा मनुस्मृति, मनुस्मृति से। घ वाला प्रश्न है
कीदृशीं वाचम वदेत। उत्तर होगा सत्यपूदाम। कैसी वाणी हमें बोलनी चाहिए? सत्य से जांच कर सत्य वाणी हमें बोलनी चाहिए। ङ है दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? तो उत्तर होगा परवशम, यानी दूसरे के वश में रहना, दूसरे के अधीन रहना ही दुख होता है। इसके बाद प्रश्न है च आत्मवशम किम भवति। आत्मवश रहने पर, अपने ही वश में रहने पर क्या होता है? उत्तर है सुखम, सुख होता है। छ है कीदृशम कर्मम समाचरेत। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? उत्तर है मनः पूतम, यानी मन से पवित्र करके कर्म करना चाहिए। यानी मन हमारा जिस कर्म को पवित्र मानता है ऐसा कर्म करना चाहिए। उत्तर होगा मनः पूतम। अब प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। क है पाठे अस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है? हम इसका उत्तर लिखेंगे। पाठे अस्मिन् सुख दुःखयो लक्षणम अस्ति। इस पाठ में सुख दुख का लक्षण है परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। दूसरों के वश में रहने पर दुख होता है और अपने वश में रहने पर सुख होता है। ख वाला है वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों तक भी हम किसका ऋण नहीं चुका सकते? उत्तर है वर्ष शतई अपि 100 वर्ष तक भी माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते। यानी माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो कष्ट सहते हैं तस्य निष्कृति, उसकी निष्कृति, उसका जो ऋण चुकाना है कर्तुम न शक्या, उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ग है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति। इस वाक्य में 3 कौन है? उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। वाक्य अस्मिन् त्रयः, इस वाक्य में 3 माता पिता आचार्य सन्ति। माता पिता और आचार्य हैं। घ वाला प्रश्न देखते हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम। हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? उत्तर है यत् कर्मं कुर्वतः, जिस काम को करते हुए अस्य आत्मनः परितोषः, हमारी आत्मा संतुष्ट हो। अस्य आत्मनः परितोषः स्यात्, हमारी आत्मा संतुष्ट हो। तत्कर्मम अस्माभिः कर्तव्यम, वह कर्म हमें करना चाहिए। अब ङ वाला प्रश्न है, इसको अधिकतर बच्चे ड़ बोल जाते हैं। क ख ग घ ड़ नहीं होता, क ख ग घ ङ होता है। अभिवादनशीलस्य का निवर्धन्ते। अभिवादनशील की क्या बढ़ते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं अभिवादनशील व्यक्ति की या बालक की? उत्तर है अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील की आयु विद्या यशः बलंच एतानि चत्वारि वर्धन्ते। यानी अभिवादनशील की आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। च वाला है सर्वदाम केशाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? उत्तर है सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा माता पिता और आचार्य यानी गुरु का प्रिय करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद का अवलंबन करते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी स्थूल पद जो दे रखे हैं, जो थोड़े से मोटे अक्षरों में लिखे हुए पद हैं, उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। यहाँ उत्तर दिया हुआ है, हम प्रश्न बनाएंगे। वृद्धोपसेविने आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। तो वृद्धोपसेविने के स्थान पर हमें क्या लिखना चाहिए? हम लिखेंगे वृद्धोपसेविनी के स्थान पर कस्य, किसका, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। ख वाला प्रश्न है मनुष्य वस्त्रपूताम वाचाम, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। यानी मनुष्य को सत्य से जांच कर वाणी बोलनी चाहिए। तो हम इसका प्रश्न क्या बनाएंगे? मनुष्य कीदृशम वाचम वदेत।
मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। अब ग वाला है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो हम इसका क्या प्रश्न बनाएंगे? त्रिषु तुष्टेतु सर्वम किम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी क्या समाप्त हो जाते हैं। घ वाला है, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। यानी माता पिता मनुष्य के जन्म पर जो कष्ट सहते हैं वह अकथनीय है, यानी कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो उत्तर होगा कौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। कौन मनुष्य के उत्पन्न होने पर अकथनीय क्लेश कष्ट सहते हैं। ङ वाला है, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तयो यहाँ दोनों की बात आई है, द्विवचन शब्द है, दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। तो अब यहाँ हम इसका प्रश्न बनाएंगे। तो हम प्रश्न में लिखेंगे तयो के स्थान पर कयो नित्यम प्रियम कुर्यात, कि किन दोनों का हमें नित्य प्रिय करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करें। विद्या, तो विद्या का हम क्या वाक्य प्रयोग करेंगे? अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। या फिर कह सकते हैं कि विद्या ददाति विनयम, ये भी हम वाक्य बना सकते हैं। ख है तपः। तपः का क्या वाक्य बनाएंगे? माता पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुतः। माता पिता अपने पुत्र को पालने में तप करते हैं। ग वाला है समाचरित। समाचरित का वाक्य बनाएंगे मनसा विचार्य एव कर्मम समाचरेत। हमें मन से विचार कर ही कर्म करना चाहिए। परितोषः संतुष्ट या संतुष्टि, तो शुद्धाचरणेन परितोषः भवति। अच्छे आचरण से, पवित्र आचरण से संतुष्टि होती है। शब्द है नित्यम। वाक्य बनाएंगे जनः नित्यम शुद्धाचरणम कर्तव्यम। लोगों को हमेशा पवित्र आचरण करने चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। यानी शुद्ध वाक्य के सामने तो आम लिखिए और अशुद्ध वाक्य के सामने नैव लिखिए। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है। ये बात सही है, गलत है? गलत है। तो हम लिखेंगे नैव। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्य के उत्पत्ति के समय कष्ट सहन करते हैं। आम, हाँ ये बात सही है, इसलिए हम आम लिख देंगे। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। स्वयं के वश में रहना तो सबसे बड़ा दुख है नहीं, ये बात गलत है। तो हम लिखेंगे नैव। घ है, येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते। जिनसे माता पिता और आचार्य संतुष्ट रहते हैं उनके सभी सब तप समाप्त हो जाते हैं। यह बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि श्लोक में ये बताया गया है। तो हम इसके आगे लिखेंगे आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य को सदैव मन से पवित्र करके आचरण करने चाहिए। आम सत्य है ये, इसलिए हम आम लिखेंगे। च है, मनुष्य सदैव तदेव कर्मम कुर्यात ये नांतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती हो। यह बात सही है या गलत है? यह बात सही है, तो हम लिखेंगे आम। अब है प्रश्न संख्या 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, माता पितृई तपसै निष्कृति वर्ष शतैरपि कर्तुम अशक्या। अब इसमें शब्द दे रखे हैं 10 वर्षे अपि, षष्ठी वर्षे अपि, वर्ष शतेरपि। तो इसमें आ जाएगा वर्ष शतेरपि। यहाँ पर हमने पहले से ही वर्ष शतेरपि भरा हुआ है। दूसरा है नित्यम वृद्धोपसेविने वर्धन्ते। तो इसमें चत्वारी पंचषठ है, तो हम इसमें भर देंगे चत्वारी। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सब समाप्त हो जाते हैं। क्या? जप तप या कर्म? तो हम भरेंगे तप। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो।
यहाँ पर हम भरेंगे समासेन। दृष्टिपूतम न्यसेत, दृष्टि से जांच कर क्या रखना चाहिए, हाथ पैर या मुंह, पैर। तो हम लिख देंगे दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का करना चाहिए क्या, प्रियम अप्रियम अकार्यम। तो यहाँ आ जाएगा प्रियम। प्रश्न संख्या 7 है, मंजूषा चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरु। मंजूषा से उचित शब्द अव्यय शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति करें। अव्यय शब्द है तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम, यादृशम। अव्यय शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार जो रूप नहीं बदलते हैं, वे अव्यय शब्द होते हैं। तो ये सभी अव्यय शब्द हैं, तावत, अपि, एव, यथा, नित्य, यादृशम। तो अब हम इसको भरेंगे, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो पहले में आ जाएगा नित्यम, यादृशम कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। तो इसमें क्या होता है, यादृशम और तादृशम शब्द लगभग साथ साथ आते हैं, यावत तावत शब्द साथ साथ आते हैं, यथा तथा शब्द साथ साथ आते हैं। तो इस प्रकार से हम अव्यय शब्दों की पहचान कई स्थानों पर कर सकते हैं कि किसके साथ कौन सा शब्द आएगा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ग है वर्ष शते अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। वर्ष शते, 100 वर्षों में भी हम उसकी निष्कृति नहीं कर सकते, उसका ऋण नहीं चुका सकते। अब है तेषु एव तुष्टेषु तपः समाप्यते। तो इसमें आ जाएगा एव, तेषु एव तुष्टेषु तपः समाप्यते। अब है ग वाला, तो यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ पर आ जाएगा यथा, यथा के साथ तथा आता है, मैंने आपको बताया ही था। यावत सफल न भवति तावत परिश्रमम कुरु। यावत के साथ तावत आता है, तो हमने लिख दिया इसमें यावत सफल न भवति तावत परिश्रमम कुरु। इन जब तक सफल न हो तब तक परिश्रम करें। ये यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। तो हमने आज पाठ 10 कक्षा 8 का नीति नवनीतम पाठ पढ़ा और उसके हमने सभी प्रश्न उत्तर किए, अभ्यासार्थ प्रश्न हल किए। अभ्यासार्थ प्रश्नों से संबंधित, अनुवाद से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर आपको तुरंत ही दे दूंगी। और कोई भी समस्या हो, कोई भी लेसन आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये था कक्षा 8 का पाठ 10 नीति नवनीतम। धन्यवाद।